तो ये फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये आपको दिखाती हूँ आज का व्लॉग। तो यार पूरे 1 महीने बाद आज व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो 1 महीना पूरा हो चुका है मेरी डिलीवरी हुए, उससे भी ज़्यादा हो गया है, 1-2 दिन ज़्यादा हो गया है। बाकी अभी आजकल मेरी सुबह हो रही है 8:30-9 बजे, क्योंकि रात भर ये सोने नहीं देती है। दिन भर अपना खुद सोई रहती है, रात को उठ जाती है जब हमारा सोने का टाइम आया होता है। तो अभी तो बिल्कुल तो बहू की मालिश वगैरह करके थोड़ी धूप आ गई थी, 3-4 दिन हो गए थे धूप ही नहीं आई हुई थी। तो आज धूप आई है तो अम्मा और बहू को बैठा दिया है बाहर। तो अम्मा लेके बैठी है बहू को, थोड़ी धूप सिखा रही है। बाकी मैं भी अब सारा बिस्तर विस्तर उठा लेती हूँ, सफाई करती हूँ कमरे की। बाकी अब थोड़ा थोड़ा करके ना मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करने लग गई हूँ, क्योंकि 1 महीने में ना बिल्कुल मतलब जब से डिलीवरी तब से ऑपरेशन के जैसा कुछ भी मैं कर नहीं पा रही थी। तो नामकरण के बाद कुछ दिन मम्मी भी मेरी यहीं पर थी, वो भी चली गई है। बाकी अब फटाफट जाती हूँ, सफाई कर लेती हूँ पहले कमरे की, उसके बाद थोड़ा खाना पीना बनाती हूँ। इन्होंने भी फिर हल्द्वानी जाना है कुछ काम से, तो हॉस्पिटल ही जाना है बहू के, कुछ कागज़ वगैरह बनाने हैं हॉस्पिटल से, तो वहीं जाना है। तो फटाफट इनको भी नाश्ता वगैरह कराती हूँ, रोटी वोटी बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। तो अभी मैंने बहू को दे दिया है इन्हें, तो ये थोड़े खेल लगा रहे हैं उसे। तब तो मैं बिस्तर वगैरह फटाफट समेट लेती हूँ, फिर ये भी जाएंगे हल्द्वानी, तो उसके बाद फिर अम्मा संभाल लेगी बहू को। तो फटाफट करती हूँ अपना काम, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। कमरे की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली है, झाड़ू वगैरह भी सब लगा लिया है। बाकी अब फटाफट धो के कपड़े भी धोने डाल दिए हैं। और मैं अब मम्मी ने सब्जी वगैरह बना दी थी, तो मैं भी रोटी वोटी बनाने की करती हूँ तैयारी, फिर दिखाती हूँ। आटा वगैरह गूँथ के मैंने फटाफट 2-4 बहू के कपड़े थे, तो वो फटाफट धो के आ गई हूँ। और अब मैं बनाती हूँ रोटी वगैरह। वो तो चले गए सीधा हल्द्वानी, नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था, 9:30 हो गए थे। उन्होंने कहा जाता हूँ वहीं कर लूँगा कुछ नाश्ता वगैरह, तो कुछ खा लूँगा वहीं वहीं पे घर आके खा लूँगा उसके बाद। तो वो तो ऐसे चले गए, क्योंकि आज का ना बिल्कुल भी उन्हें फुर्सत नहीं हो रही है। सारे बहू के कागज़ वगैरह बनाने होते हैं ना, तो कभी कहीं भागना पड़ा है, कभी किच्चा जाना पड़ा है, कभी कहीं जाना पड़ा है, तो कभी हॉस्पिटल हल्द्वानी जाना पड़ा है। तो आजकल बिल्कुल भी उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है। सीधे मतलब उठते हैं सुबह, सीधे चले जाते हैं काम के लिए। फिर कब, एक तो आजकल दिन भी इतने छोटे हो गए, पता भी नहीं चल रहा 2:30 कब बज जाता है। फिर सीधे आते हैं तो ड्यूटी चले जाता है, ड्यूटी का भी टाइम हो जाता है। तो अभी तो चले गए हैं वो हल्द्वानी, देखो अब कब तक आते हैं। वो कह रहे थे अगर टाइम होगा तो आऊँगा, नहीं तो यहीं से चले जाऊँगा ड्यूटी के लिए भी। तो फिर देखते हैं तब तक। तो अभी आई हुई है बाहर मस्त सी धूप, तो अम्मा बहू को आराम से घाम दबा रही है। तो धूप में लेके अम्मा बैठी हुई है बहू को। बाकी खेत में चिड़िया आ गई, तो मैं भी फटाफट जाती हूँ, चिड़िया वाले भगा के आती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ खेत की तरफ को। तो लाई में इतनी चिड़िया बैठ रही, इतनी छोटी छोटी चिड़िया है ना, इतनी बैठी है। इन्होंने सारी कच्ची लाई है, अभी देखो ऐसी हो रही है लाई, और इसी के सारे चुन चुन के, सारे दाने चुन चुन के गिरा दी। हाँ, बिल्कुल ऐसा कर रही ना, इतना परेशान। एक जना तो खेती के लिए चाहिए हो रहा है, लाई के बहरी। अभी तक वो घर पे थे, तो वो सुबह से यही थे खेती में, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी चिड़िया वगैरह भगाने में लगे हुए थे। अब मुझे बोल के गए हैं कि तेरी ड्यूटी है, सारी थाली लेके जाओ और वहाँ पे चिड़िया भगाना। सारी लाई तोड़ दिए करके, सारी मतलब लाई चुन चुन के दाने खा रहे हैं, और नीचे सारे बिखेर दे रहे हैं। सब दिमाग ख़राब किया ना। अभी कच्ची हो रही है, अभी पकी भी नहीं है, तो ये हाल है, पता नहीं क्या करेंगे। और तोते अलग आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आई हूँ मैं थोड़ी चिड़िया वगैरह भगाने के लिए। बाकी फिर दिखा। तो ना इस बार का बीच पता नहीं कैसा हो रहा है हमारी लाई का। इधर की कैरिक में ना देखो इतनी लंबी हो रही है लाई। लाई का मतलब इतना बड़ा पेड़ हो रहे हैं, इतने बड़े पौधे हो रहे हैं। इसमें कॉज भी आगे हैं और फूल भी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आगे की एक क्यारी में ना मतलब इतनी अच्छी हो रही है सारी, मतलब छोटी छोटी भी है लाई, और पूरी पक भी, मतलब कॉस आ गया है और पकने लग गई है। और इसमें अभी फूल ही है कहीं कहीं पे, तो समझ में नहीं आ रहा है। इस बार भी पता नहीं 2-2 3-3 किस्म का बीज, पता नहीं क्या हो रहा है लाई का। चलो ये भी हो जाएगी तो ठीक है। इस लाई के चक्कर में इस बार हमारे गेहूँ भी नहीं बोए गए, क्योंकि ये लाई हुई नहीं टाइम से। पता नहीं अभी भी कच्ची है, पता नहीं कब तक होगी। लोगों के गेहूँ भी इतने बड़े बड़े हो गए, तो हमने सोचा था 15 जनवरी तक लास्ट होता है, तो गेहूँ बो ही जाएंगे। लेकिन ये लाई ऐसी की ऐसी रह गई, इसमें फूल ही है, अभी पकी नहीं है। मतलब अभी दाने ही आ रहा है, तो पता नहीं कब तक ये होगी। इस वजह से गेहूँ भी इस बार हमने बोई नहीं है। चलो अगर ये भी हो जाएगी वही ठीक है, अब पता नहीं कब तक ये लाई भी होती है। तो नाश्ता वगैरह बन चुका है, नाश्ता और खाना सब साथ ही में होता है आजकल। तो खाना बन चुका है, तो अभी तो मैं बैठ गई हूँ बहू के साथ यहाँ बाहर, और अम्मा चली गई है खाना खाने के लिए। तो ऐसे आजकल बारी बारी लगती है, कभी इसके साथ कोई बैठता है तो वो खाने जाता है। अभी अम्मा गई है, तो फिर अम्मा आ जाएंगी तो वो बैठेंगी, फिर मैं जाऊँगी खाना खाने। ऐसे करके लाइन वाइज जाते हैं, बारी लगती है आजकल। तो अभी तो आराम से मस्त होकर सो रही है, और रात को हमारे को जगाएगी उल्लू की तरह। अभी दिन भर सोई रहती है, दिन भर परेशान नहीं करती, दिन भर सोई रहेगी, रात को उठ जाएगी जब हमारा सोने का समय होता है। तो अभी तो सोई हुई है, मस्त धूप लग आई हुई है, तो इसके साथ मैं ही बैठी हुई हूँ। तो अभी मस्त होके धूप में सोई हुई है आराम से,
कोई अभी कोई भी हिला डुला देगा, कुछ भी कर लेगा ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मस्त हो गई, सोई है देखो। तो खाना पीना वगैरह खा लिया है मैंने भी, बाकी बर्तन वर्तन सब धो लिया है। तो मम्मी भी अभी थोड़ा बहुत तेल लगा रही है बाहर से। बाहर इतनी तेज़ धूप आई है ना, थप्पड़ जैसा मार रही है धूप, तो तेज़ लग रही है मुझे। तो मैं तो सीधे अंदर आ गई, मेरे से तो नहीं रहा जा रहा धूप में ज़्यादा। तो मम्मी अभी तेल लगा रही है भोग, उसके बाद भोग को भी अंदर लाती हूँ, अंदर ही सुला दूँगी। बाकी वो तो सीधे वहीं से रुद्रपुर ही जाऊँगा, ड्यूटी जाऊँगा कह रहे हैं, घर अभी नहीं आऊँगा कह रहे हैं। तो खाना पीना मैंने वहीं खा लिया कह रहे हैं। तो बाकी करती हूँ मैं भी। तो मैं भी अंदर आके थोड़ी देर आराम कर लिया था, मैं भी थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि रात भर नहीं सो पाती हूँ। तो थोड़ी नींद, सर में दर्द हो रहा था, थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी। और बहू भी मैंने सुला दिया था, वो तो अभी सोई हुई है। बाकी अभी बज गया है 2:30, तो मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ मम्मी और अम्मा के लिए। मम्मी गई है बरसमी के खेत में, थोड़ी सी कुट्टी काटने के लिए, बरसमी काटने के लिए गई हुई है। तो बरसमी काटती तब तक मैं चाय वगैरह भी, मैंने चाय रख दी है, फटाफट चाय बना के दे देती हूँ मम्मी और अम्मा को। और फिर दिखाती हूँ आपको। ऐसे धूप भी चली गई है, हल्की हल्की आई हुई है अब। तो मम्मी को चाय वगैरह दे दी थी, और मम्मी लोगों ने चाय वगैरह पी के कुट्टी भी काट ली है। और मैं भी बाहर से कपड़े वगैरह सब ला गई, उनकी करती हूँ तह। बाकी वो भी मस्त हो गया, आराम से अपना भी सो रखी है। तो अभी दिन भर ही सो रखी है, आज उठी नहीं है। थोड़ा सा बीच में उठी थी तो दूध पिया, फिर उसके बाद फिर से सो गई आराम से। बाकी मैं भी फटाफट तब तक अपना काम कर लेती हूँ। अगर ये उठ गई तो फिर नींद नहीं सोएगी अभी। तो दिखाती हूँ आपको। तो मम्मी अभी यहाँ पे फाड़ रही है लकड़ी। तो ये शीशम की लकड़ी है, जो इससे ना ज़्यादा देर तक कोयले रहेंगे इस वजह से। क्योंकि छोटी लकड़ियाँ तो हमारे पास काफ़ी है, लेकिन उससे ना फटाफट से जल के भूस हो जाता है, वो ज़्यादा देर तक उसमें कोयले रहते नहीं है। इस वजह से ये तो अंदर कपड़े अपना तह लगा लिए थे। बाकी अब हो रही है हमारी सगड़ हगड़ जलाने की तैयारी, क्योंकि अब शाम का मौसम हो गया है, धूप भी चली गई है और ठंडी हवा भी चलने लगी। तो अब भोग के लिए थोड़ा गर्म कोयले मतलब गर्म होगा अंदर, तो कोयले वैले बना लेते हैं। तो मम्मी ने थोड़ी लकड़ियाँ फोड़ती है, इतनी टाइट हो रही है ना शीशम का, इतना बड़ा हो रही है लकड़ियाँ, तो उन्हें फोड़ रखा है। तो फटाफट जलाते हैं सगड़ में आग, कोयले बनाते हैं, फिर अंदर ले जाएंगे। तो फिर मम्मी थोड़ा तेल भी लगा देगी, शाम के टाइम में भी भोग को थोड़ा तेल लगाते हैं ना, इस वजह से। तो फटाफट जलाती हूँ मैं सगड़ अगर। तो यहाँ पे मैंने सगड़ में लकड़ियाँ जला दी है, बाकी थोड़ी बची तो उनको भी इसमें डाल लेती हूँ। बाकी फटाफट जलाती हूँ सगड़। तो कोयले हो गए थे, तो मम्मी सगड़ अंदर लेके चली गई है। बाकी बहू को तेल वगैरह लगा रही हो। तो कुत्ता इतना जोर जोर से भौंक रहा था, मैं बाहर देखने के लिए आई। तो इतने बड़े बड़े सांड आए हुए हैं ना, रोज़ आजकल 2-3 दिनों से हमारे पराल की डेहरी के वहाँ पे ही सोए रह रहे हैं। वहीं पे खाया पिया और पराल नीचे गिराया जितना, उसके ऊपर आराम से सोए रह रहे हैं। तो सुबह पता चला गोबर वोबर करके चले जा रहे हैं। तो अभी उनको भगाया मैंने। फटाफट अब खाना पीना बनाने करती हूँ तैयारी, फिर दिखाती हूँ। तो खाना पीना सब खा लिया है, फटाफट हरी सब्जी और रोटी मैंने बना दी थी। बाकी सबने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया अपना दलिया। तो अपने ने दलिया बनाया था, दलिया भी खा लिया है। बाकी अब बहू को भी सुलाती हूँ और मैं भी सोती हूँ। तो फिर सोते हैं। फिर कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।